Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about sarcotubular system. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल की, यानी कि स्केलेटल मसल किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। और उसमें भी सबसे मेनली हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ मायोग्लोबिन, क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी ना अलग से क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए फॉर 5 मार्क्स, कई बार 10 मार्क्स में भी, और वैसे भी जनरली इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आपने शायद मायोग्लोबिन टेस्ट सुना हो कई बार। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, मीन्स इसकी सीधे क्लासिफाई हम कॉम्पोजिशन से कि स्केलेटल मसल मेनली दो चीज़ से मिलकर बना होता है। देखो वाटर तो कॉमन है ही, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में भी हमने देखा था कि हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं, बोन तक सोचो, बोन तक में सबसे ज़्यादा वाटर का अमाउंट रहता है। अगर उसके हम कॉम्पोजिशन खुद बोन का देखें ना, तो उसमें ज़्यादातर अमाउंट वाटर का ही मिलेगा। आप कोई भी चीज़ देख लो, ब्लड में आप देख लो तो आपको वाटर मिलेगा। तो इसमें भी क्या होता है 75% तो लगभग वाटर ही रहता है स्केलेटल मसल में। इसके अलावा जो 25% है वो होंगे आपके सॉलिड्स। और सॉलिड्स में क्या क्या आएंगे, एक चीज़ रहती है आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक रहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो सबसे ज़्यादा हमारा रहेगा दैट इज़ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही रहेगा। इसके अलावा आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली है प्रोटीन। और इनऑर्गेनिक में आपके वही आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पोटेशियम रहता है, मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा। इसके बाद इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। 9 टाइप के प्रोटीन रहते हैं मेनली, जिसमें से इन 4 को हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। इन 4 को तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर साथ ही साथ सबका फंक्शन भी बताया था, है ना, कि किसका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फंक्शन रहेगा। इसके अलावा इन 4 का ही मैंने नाम पहले ही बताया था, कौन कौन सा आपका रहेगा, एक्टिनिन, इसके अलावा डेस्मिन, नेब्यूलिन और टाइटिन, है ना, कि ये भी क्या करते हैं, जैसे ये है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना, मैंने बताया था ना सार्कोमियर वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी, तो मेनली ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। लेकिन उसी ये मैंने बताया था कि कुछ एडिशनल भी रहेंगे इनके अतिरिक्त भी, जैसे एक्टिनिन था, डेस्मिन था, नेब्यूलिन था और टाइटिन, जो कि हेल्प कर रहे थे, है ना। इनमें सबसे लास्ट जो अब तक हमने नहीं देखा दैट इज़ मायोग्लोबिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अब कवर करते हैं। तो ये क्या रहेगा, इस चीज़ से क्लियर हो गई कि भाई प्रोटीन में आ रहा तो मायोग्लोबिन भी क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन है। और लोकेशन अगर देखें तो इसी से देख लो भाई, स्केलेटल मसल का कॉम्पोजिशन बहुत इजीली हो गया होगा कि स्केलेटल मसल में मिलेगा। और ऐसे याद नहीं रखना तो बट को तोड़ लो, एक वर्ड है मायो, दूसरा है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन तो प्रोटीन होता है, हमें पता ही है, और मायो रिलेटेड रहता है पूरा मसल से, है ना। तो ऐसा प्रोटीन जो मसल सेल में प्रेजेंट हो। तो प्राइमरली अगर हम देखें तो ये कहाँ पर मिलेगा, हमें सबसे ज़्यादा रहता है स्ट्रिएटेड मसल में। स्ट्रिएटेड मसल क्या, मैंने क्लासिफिकेशन बताया था ना कि डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रिएशन मसल आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। एक होती है स्ट्रिएटेड मसल जिसमें आपके क्रॉस स्ट्रिएशन मिलती है, एक होती है नॉन स्ट्राइएटेड। तो स्ट्राइएटेड में हमारी आ रही थी, देखा था हमने एग्जाम्पल में, स्केलेटल मसल और कार्डियक। तो इन दोनों मसल में अभी तो हम स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं तो इसमें तो है ही, साथ ही साथ कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल कौन सी मसल होगी, जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होगी, उन दोनों में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपकी स्ट्रिएटेड मसल में, स्ट्राइएटेड मसल में। और अगर एग्जैक्ट देखें तो कहाँ पर सिंथेसाइट होगा, कहाँ पर बनता है या कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल है जिसे हमने बोला था मायोसाइट, इस तरीके से, इसे आप मायोसाइट भी बोल सकते हो, मसल फाइबर। इसके अंदर पूरा क्या प्रेजेंट होगा इस तरीके से, सार्कोप्लाज्म, क्योंकि हमने स्केलेटल मसल के साइटोप्लाज्म को क्या बोला था, सार्कोप्लाज्म। सार्को पूरा मसल से रिलेटेड रहता है, तो इसके सार्कोप्लाज्म में ये देखो इस तरीके से मायोग्लोबिन मिलेगा। ऐसे ही जो आपकी कार्डियक मसल रहेगी उसके साइटोप्लाज्म, उसमें हम साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका मायोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ तक ये होगी सिंथेसाइज्ड इन सार्कोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ कार्डियक मसल। CM फॉर कार्डियक मसल है, चीफ मिनिस्टर मत करने लगना, है ना, ये कार्डियक मसल है। फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है ना, इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। आप बोल सकते हो कि बहुत हद तक दोनों के फंक्शन एक से हैं। जैसे आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना,
लेकिन वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा था, आपके लंग से लेके आपकी पूरी बॉडी में। अब ये ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इसका अमाउंट ना ब्लड में इतना ज़्यादा प्रेजेंट होता ही नहीं है और ब्लड में इसका फंक्शन भी नहीं है। इनका रहेगा इसी स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में, कि ये स्केलेटल है, मान लो पूरी आपकी मसल, उसमें बहुत सारी सेल रहेंगी। स्ट्रक्चर में हमने देखा मायोसाइट जिन्हें हम बोलते हैं मसल फाइबर, उनको ऑक्सीजन देना, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी के कोई भी टिश्यू हो, कोई भी ऑर्गन हो, स्केलेटल मसल हो, कार्डियक मसल हो, लिवर हो, सबको फंक्शन परफॉर्म करना है और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए न्यूट्रिएशन और ऑक्सीजन। तो आपकी स्केलेटल मसल में कॉन्टीन्यूसली बोल रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है हाथ के पैर के कंटिन्यूसली मूवमेंट होते हैं, ऐसी हार्ट की पंपिंग नहीं रुकती। अगर पंपिंग रुक जाए तो हो गया काम। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन या फिर हम बोल सकते हैं कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। किसको सप्लाई करेगा, टू मसल सेल या फिर जैसे हम बोलते हैं मायोसाइट। इसे एक्चुअल में अब हम समझते हैं। तो मेनली हमने देखा था कि भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो जो है हमारी हीमोग्लोबिन करती है ब्लड में। तो इस तरीके से एक ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ये हम क्या लेके चलते हैं, कैपिलरी है, और ये है आपकी एक मसल सेल जिसे आप मायोसाइट भी बोल सकते हो। इस तरीके से अब आपके इसके अंदर प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन क्या है, इस ऑक्सीजन को पकड़कर लंग्स से पकड़ के यहाँ तक लेके आएगी कैपिलरी लेवल तक। उसके बाद अब इस ऑक्सीजन का यहाँ से होगा डिफ्यूज़न, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी कम यहाँ के कंपेरिजन में। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ करेगी, फिर यहाँ से होती हुई इंटरस्टिशियम से आपकी जो इसकी सेल रहेगी, जैसे हम सार्कोलेमा बोल सकते हैं, मसल की सेल, उसमें आएगा ऑक्सीजन और उसके बाद भी डिफ्यूज़ होके चला जाएगा आपके सार्कोप्लाज्म में। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्म में ये गया, सीधे मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन ने किया था, मायोग्लोबिन अब पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद इसे कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, आपकी जो सेल रहेगी ना उसके माइटोकॉन्ड्रिया में। मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करवाएगा, उसे दे देता है। इस तरीके से ये ऑक्सीजन सप्लाई में और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में हेल्प करता है। इसके बाद अब देखो दोनों के फंक्शन अगर हम सिमिलर देखें तब भी इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रही है और ये भी एक टाइप से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक, सार्कोप्लाज्म आप बोल सकते हो। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें ना, तो जो इसकी हम बोल सकते हैं मायोग्लोबिन की जो अफिनिटी है ना ऑक्सीजन की तरफ, अट्रैक्शन एक तरफ से आप बोल सकते हो लगाव, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की भी अफिनिटी होती है क्योंकि पूरा तो वही ऑक्सीजन कैरी कर रही है, लेकिन इसकी और भी ज़्यादा एफिनिटी होती है, मतलब और ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा ऑक्सीजन के प्रति। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस देखें तो हीमोग्लोबिन का मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में बता के रखा है ना। इसके ऊपर 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से भी, कई बार 10 मार्क्स में आता है, साथ ही साथ योर पर्सनल नॉलेज के लिए। तो इसको अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा था, जब स्ट्रक्चर देखा था कि हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो इसमें 4 रहेंगी, जबकि मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, सिर्फ एक ही, है ना। इसके अलावा अब यहीं पर अगर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी तो हमने देखा था कि 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स को एक बार में 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स को पकड़ सकता है एक हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल्स को O2 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 को कैरी कर सकता है, बाइंड कर सकता है। जबकि मायोग्लोबिन में क्योंकि सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो मायोग्लोबिन एक बार में, अगर हम इस तरीके से मायोग्लोबिन को देखें तो ये एक बार में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर मोलिक्यूल्स से एक एटम की बात करें तो 2, क्योंकि O2 के फॉर्म में होते हैं ना, तो एटम 2 हो जाएंगे। सेम एस हीमोग्लोबिन एक बार में 4 मोलिक्यूल्स, एटम की बात करोगे तो 2 ये मिलके कितने हो जाएंगे, 8 एटम। लास्ट डिफरेंस देखें तो ये तो बहुत इजी भी हो गया कि भाई आपका हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट था, ब्लड में, हमें दिख ही रहा है, और आपका ये मायोग्लोबिन किस में प्रेजेंट हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म में, या फिर स्ट्रिएटेड मसल आप बोल दो, मसल सेल प्रेजेंट इन ब्लड सेल, मेनली उसमें भी आरबीसी, और आपका ये किस में प्रेजेंट है, मसल सेल में, स्ट्राइएटेड मसल में, चाहे आपकी कार्डियक मसल हो या फिर स्केलेटल मसल। सो दिस इज अबाउट द मायोग्लोबिन
आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।